what do you have to say about Big Boss 15? How excited you are or nervous, or what do you have to say? Currently feeling कैसी है? नर्वस तो नहीं, क्योंकि एक्साइटिंग शो है यार। इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, होस्टेड बाय द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया। सो एक्साइटमेंट ज्यादा, नर्वसनेस क्यों होगी? आई वांटेड टू गो इनटू बिग बॉस, सो नर्वस आर पीपल हु स्कैर्ड। आई एम नेवर स्कैर्ड। सो डर तो सीखा ही नहीं है बचपन से, जहां से मैं आता हूँ। So what made you to say yes to the Big Boss and finally for this season? यार तुम लोग को ना बहुत लोग झूठ बोलते हैं, पता है। मैंने ना कल से अभी तक 43 वीडियो इंटरव्यूज और 51 टेलीफोनिक इंटरव्यूज दिए हैं, और हर बार मैंने ये बोला, लोग तुमको बहुत झूठ बोलते हैं। लोग तुमको बोलते हैं, या ये जो बड़े बाप की बिगली औलाद है ना, इन लोग बोलते हैं कि यू नो आई वाज ऑफर्ड बिग बॉस ट्वाइस, राइट, बट आई डिडंट गो इनटू बिग बॉस बिकॉज़ आई डिडंट हैव द टाइम। वो इट्स सच एन एंडलेस शो, घंटा झूठ बोलते हैं। यही वो लोग हैं जो फोन करते हैं, हेलो इस साल बिग बॉस में चांस है क्या? हेलो, अरे मैं एंटरटेन भी कर सकता हूँ। हेलो हेलो, मैं कम पैसे लूंगा। अरे रखो मत, मैं फ्री में करूंगा। हेलो, it is like that. Nobody chooses Big Boss. Big Boss chooses whom he wants inside the house. So it's all of a sudden when people tell you that, oh, I chose Big Boss. No, I wanted to do Big Boss. Big Boss chose me. It's simple as that. All right. So किस तरीके का गेम प्लान होने वाला है? What will be your strategy? यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, बिग बॉस में आप देखोगे सलमान खान चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि रियल रहो, रियल रहो, रियल रहो, और हर इंटरव्यू में मुझे पूछा जाता है स्ट्रैटेजी। आपको नहीं लगता कि बिग बॉस में हमें बुलाया जाता है इसलिए क्योंकि वी आर यूनिक एंड डिफरेंट? उसके अंदर अगर स्ट्रैटेजी बना के खेलोगे, बिकॉज इट्स नॉट अ शो ऑफ 1 वीक और 10 डेज, इट्स अ शो ऑफ अ मंथ, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स। हाउ लॉन्ग कैन यू बी फेक? और मैं जैसा हूं ना, मैं बहुत कड़क हूँ, सो आई डोंट नीड टू चेंज दैट। परफेक्शन को इंप्रूव करना डिफिकल्ट है, आमिर खान ने बोला था, यू फॉरगॉट। So, and perfection is not about being perfect. Perfection is about being imperfect, but recognizing your flaws. So, I know my flaws. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिर के ना उठने में प्रॉब्लम है। हारने में प्रॉब्लम नहीं है, हार मान लेने में प्रॉब्लम। एंड द बैकग्राउंड वेयर आई कम फ्रॉम द स्लम्स ऑफ मुंबई। मैं मुंबई की गलियों का लड़का हूँ, मैं दगड़ीशाल का लड़का हूँ। दगड़ीशाल इज अ स्मॉल गुंडाई एरिया, दबंगाई एरिया बिटवीन लालबाग एंड काला चौकी। वहां पला बड़ा हूँ मैं। बचपन में लोगों की गाड़ी धोता था, दूध की बोतलें पहुंचाता था, पेपर्स डालता था लोगों के घर में। बड़ा बन Okay. And Vishal, you there? tell all those kids. Yeah. Hello, Yes, are you yes, yes, there, yes. मोनिका? Yeah. Yes, मोनिका का yes, सिर्फ yes. एक स्माइल आ रहा है। हाँ, तो I आज भी can hear मोनिका मेरे you. मोहल्ले में ना, आज भी ना मेरे मोहल्ले में बच्चों को बोला जाता है कि तुम इंग्लिश नहीं जानते इसलिए तुम अनपढ़ हो। सो आई एम एन आंसर ऑफ ऑल दोस किड्स। मैं उस हर बच्चे का जवाब हूँ कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट नॉलेज। अंग्रेजी जो है वो भाषा है, ज्ञान नहीं। तो हर वो बच्चा जिसको ना स्कूल में जब वो जाता है और कपड़े फटे होते हैं तो उसको पीछे खड़ा कर दिया जाता है, उसके शू में पॉलिश नहीं होता है, इंस्पेक्शन डे, अब क्या करे, पैसे तो है नहीं, तो सर से तेल निकाल के वो शू पे लगाता है बेचारा, ताकि शू चमक जाए। या फिर उसके शर्ट पे इस्त्री नहीं होती, इसलिए उसको बोलता है कि आज आप पीछे खड़े रहो, आज ये नहीं। तो उस हर बच्चे का जवाब है विशाल कोटेन। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है, और उनमें से एक भी बच्चा अगर ये सोचे ना कि विशाल कोटेन अगर बिग बॉस तक पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो मेरा जीना सफल हो जाएगा। पता है, हमें हमेशा हमारे, मैं जहां से आता हूँ वहां हमेशा जब बड़े सपने देखता है ना कोई, तो उसे बोला जाता है कि इतने बड़े सपने क्या देखता है, अपना सच्चाई देख। तू ऐसे सपने देख जो तेरे सच्चाई से मेल खाए। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, घंटा मैंने अपना सच्चाई बदला अपने सपने से मेल खाने के लिए। आज अपना सपना पूरा हो गया, अपन स्टेज पे उस आदमी के सामने खड़ा है जो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जिसकी फिल्मों की टिकट मैं ब्लैक किया करता था। I'm a very well educated guy. Let me tell you, I'm an MBA in finance from one of the best universities of Mumbai, and I can speak English better than most of these educated guys too. लेकिन अपने जमीन से जुड़ा हुआ है, अपन जैसा है वैसा है, और वो कभी नहीं बदलेगा। मैंने सलमान खान के 2 फिल्मों की टिकट बैक की है। मैं जब 4th में था तो उनकी एक फिल्म आई थी वीर गति। वो फिल्म शायद इतनी चली नहीं, उस फिल्म से सलमान सर को जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा मुझे फायदा हुआ है, क्योंकि मैंने उस फिल्म की टिकट ब्लैक करके मैंने 4th स्टैंडर्ड की फीस भरी है, और मैंने 9th स्टैंडर्ड में सलमान खान की फिल्म बंधन, जीजा जी जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, उस फिल्म की टिकट ब्लैक करके 9th स्टैंडर्ड की फीस भरी है। तो सलमान सर को मैं मिलूंगा जब बोलूंगा कि सर मैं आपका एकलव्य हूँ। द्रोणाचार्य को पता ही नहीं था कि एकलव्य एग्जिस्टेड, बस एकलव्य था। तो सलमान सर मेरे द्रोणाचार्य में एकलव्य हूँ, उनको पता ही नहीं है विशाल कोटे।
लेकिन अपुन है भाई, और अपुन इंस्पायर्ड है। दैट्स अमेजिंग। वेल आपको वाकई मजा आएगा घर के अंदर देखने के लिए, बिकॉज पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं एंटरटेन करने के लिए, और लोगों को पता चलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विशाल जी, एक ऐसी भी चीजें होती है कि घर के अंदर पोक करते हैं, जबरदस्ती इंस्टिगेट करते हैं। सो आपका ऐसा कौन सा वीकनेस है जो आपको लगता है कि अगर इसके ऊपर आया देन विशाल विल बी लाइक बस्ट आउट? आई एम टेलिंग यू, आई एम फुल ऑफ वीकनेसेस। इंसान तो गलतियों का पुतला है, और मैं भी हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि बिग बॉस जब भी मैं देखता हूँ ना, तो झगड़े पे बहुत हंसता हूँ। क्या होता है, मुंबई में रहने के बाद जिंदगी इतना रुलाती है ना हम लोग को। मुंबई में दो तरीके के लोग हैं, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। तो जब आप बहुत गरीब होते हो, जिंदगी इस तरह से रुलाती है ना, तो उसके बाद सिर्फ हंसना बच जाता है। तो रो रो कर जब इंसान थक जाता है, तब हंसना शुरू कर देता है। तो हम लोग की जिंदगी कुछ ऐसी रही है। तो जहां से मैं आता हूँ, वहां पे लोग बात नहीं करते, उठा के पटक देते हैं। दगड़ी चाल कभी गूगल करना, यू नो। बिग बॉस के अंदर का जो झगड़ा है, मुझे बहुत ही फनी लगता है। आई कॉल इट टुंडा फाइटिंग। दो लोग हाथ पीछे रखकर एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, पता है कि दोनों हाथ नहीं उठाएंगे। तू क्या करेगा, ये तू क्या करेगा, पहले तू मार, पहले तू मार, नहीं तू बोलना, नहीं तू बोलना। ये टुंडा फाइटिंग है। अच्छा, फनी तो बाकी लोग है, ये दोनों तो ठीक है, बाकी लोग उनको बचाने जा रहे हैं, नोइंग दैट दे विल नॉट हिट ईच अदर। मतलब एस इट्स वेरी फनी। डू यू एवर गो टू टॉयलेट व्हेन यू आर नॉट फीलिंग द प्रेशर? This seems like that. They go to actually save them when they know they are not going to hit each other. अच्छा, मन में तो यही है कि ये दोनों एक दूसरे को मार के घर के बाहर हो जाए। So I see humor in everything in life. So I find it very funny. क्योंकि हम लोग तो उठा के पटक देते हैं यार हमारे यहाँ। दैट्स अमेजिंग। एंड इसके अलावा जिस तरीके से घर में ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स के बाकी सबके भी नाम आ चुके हैं, कोई हम्म, ऑलरेडी इस सीजन का पहले भी हिस्सा रह चुका है, कोई ओटीटी से फॉलो अप कर रहा है। सो क्या लगता है आपको हम्म। कि इतने सारे लोग हैं, आपके दोस्त कौन बन सकता है, कॉम्पिटिटर कौन, किसको आप देखते हो? यार मैं जेन्युइनली बताऊं ना, कि जब आप प्लान करके जाते हो ना, प्लान करते हो कि मैं इससे दोस्ती करूंगा और मैं इससे टाका भिड़ाऊंगा। वो प्यार नहीं, वो दोस्ती नहीं, वो सौदा होता है। और प्यार और दोस्ती में सौदा नहीं होता बॉस। तो मैं दोस्ती करूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा। मैं आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। राइट नाउ व्हेन यू टॉकिंग टू मी, यू फीलिंग वेरी एंटरटेन, वेरी हैप्पी, आई कैन सी इट। तो मैं ऐसे ही हूँ, ये रियल विशाल है। और अगर मैं ऐसे रहूंगा तो दोस्त बनेंगे। लेकिन फेक फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। क्या है ना, जिनका गेम वीक होता है, जो खुद वीक होते हैं ना अंदर से, जिनमें टैलेंट नहीं होता, वो ये प्लान करते हैं। बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्ले द गेम, बिकॉज दे, इवन इफ दे आर देमसेल्फ दे आर बोरिंग, सो दे एक्ट। आई एम वेरी एंटरटेनिंग द वे आई एम। बिग बॉस के बारे में जब भी लोग बात करते हैं, तो बोलते हैं एक शो है जिसमें गाली गलौज होता है, झगड़ा होता है, बच्चों को नहीं देखना चाहिए। अगले साल लोग बोलेंगे कि इस शो में एक लड़का आया था जो प्लानिंग भी करता था, हु यूज्ड टू बिच अबाउट एवरीबॉडी, लेकिन ही वाज वेरी वेरी एंटरटेनिंग। सो आई एम गोइंग टू ऐड दैट एंटरटेनमेंट क्वोशंट टू बिग बॉस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर। एग्जैक्टली। सो वेल, ये सब चीजें तो आपने कही, लेकिन काम को लेके घर की साफ सफाई, क्लीनिंग एंड कुकिंग, इन सब का कितना शौक है, इसके बारे में क्या कहना है? यार ये काम जो है ना, ये आप लोगों के लिए लॉकडाउन में लग्जरी रहा है। बचपन में हमारे लिए तो जरूरत थी भाई। कौन हमको, हमारे पास नौकर नहीं हुआ। मैं तो लोगों की गाड़ी धोता था, लोगों के टॉयलेट साफ करता था। तो मैं अब मेरे को बोलने में क्या, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ ये सब बातें। मैं लोगों की गाड़ियां धोता था, सुबह उठ के पेपर डालता था, पेपर डालने के बाद दूध जाता था डेयरी पे, दूध लेके, वो बॉटल वाली दूध आती थी जिसमें दो ढक्कन होता था, ब्लू ढक्कन नॉर्मल दूध, रेड ढक्कन स्पेशल दूध, वो घर पे सबके पहुंचाता था। फिर घर पे आता था, घर की पूरी साफ सफाई करता था, अपने कपड़े इस्त्री करता था। क्योंकि पर कपड़े कैसे इस्त्री करता था, रात को उसको चादर के नीचे रख के चला जाता था, ताकि वो सीधा रहे। फिर उसको बाहर निकालता था, लोटा गर्म करता था, लोटा गर्म करके उस पर इस्त्री मारता था, कपड़े पहनता था, चल के स्कूल तक जाता था। तो ये जिंदगी जीने के बाद ये जो आप बोल रहे हैं, वो लग्जरी है भाई। ये लग्जरी है। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि ये जंगल में कैसे रहोगे तुम। मैं बहुत हंसता हूं उनपे। आई गिव यू अ चॉइस, यू हैव टू चॉइसेस, पिक वन, ओके। आपको बहुत जोर से पेट में प्रेशर आई है, आपके पास दो चॉइस। जंगल में लोटा लेके जा सकती हैं आप, या फिर 15 लोगों के पीछे खड़े रह सकती हैं। क्या करोगे आप, बताइए, आई वांट टू नो। ऑफ कोर्स जंगल में जाएंगे। एग्जैक्टली, तो ये तो लग्जरी होगी ना। मैं तो जिंदगी भर 15 लोगों के पीछे लोटा लेके खड़ा था मैम, बचपन से। तो मेरे करेक्ट। लिए तो जंगल लग्जरी हो गई ना। ओके। एंड दूसरी तरफ सलमान खान की होस्टिंग को लेके क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से वो करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों कंटेस्टेंट्स को चिल्लाते हैं, उनको डांटते हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट?
Are you there? One sec. Yeah. I'm so sorry. Yeah, I'm there. Yeah. So, Sorry. what do you have to say about Salman Khan's hosting? सलमान सर की वजह से बिग बॉस इतना बड़ा हुआ है, बिकॉज सलमान सर के बगैर बिग बॉस नहीं है. ही इज द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री एंड उनकी वजह से बिग बॉस हुआ है. And I'm telling you very frankly, I've been an ardent fan of Salman Khan. He was one of the reasons I wanted to do Big Boss. I started working out Salman sir को देख के, क्योंकि हम तो बच्चे थे, हमारे पास तो कोई सुविधा ही नहीं थी. यानी इंडिया में तो एक कल्चर है आज भी कि हीरो जैसा वैसा अपन को बनने का है. आज लोग डांस करते हैं क्योंकि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को देखते हैं. हमारे जमाने में हमने बॉडी बनाई क्योंकि सलमान खान और अक्षय कुमार को देखते. सो सलमान खान सर हैज बीन एन इंस्पिरेशन. इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको पता ही नहीं विशाल कोटेन एग्जिस्ट, बट मेरे लिए वो द्रोणाचार्य हैं. उनकी वजह से मैंने 2 साल स्कूल की फीस भरी है, क्योंकि मैं बहुत महंगे स्कूल में मेरे माँ बाप ने मुझे डाला था. पेट काट काट के स्कूल की फीस भरते थे, तो मैंने भी अपना थोड़ा मदद कर दिया उसमें. एंड आई पेड माय 4th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड फीस बिकॉज ऑफ सलमान सर. और मैं उनको बोलूंगा ये सब बातें. आई वांट टू थैंक यू ऑन स्टेज व्हेन आई गो एंड टेल देम थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू आई पास 2 क्लासेस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एजुकेटिंग मी. All right. So, Vishal, all the best. Looking forward to you to see in the house. All the best and take care. Thank you so much for Thank you so giving us much. time. God bless. Bol Bam. Thank you.